दिव्य मित्र बड़े भाग्य से धरे जीवन में पाँव, छल कपट से जग भरा ज्ञानी सोच निज ठाव। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दिव्य मित्र, अच्छा मित्र, सच्चा मित्र बड़े भाग्य से किसी के जीवन में मिलता है। बड़े भाग्य से वो सौभाग्यशाली है जिसको ऐसा मित्र मिला जो उसके हर सुख दुख में साथ देता है। एक ही मित्र हो परंतु अच्छा हो, सच्चा हो, श्रेष्ठ विचार वाला हो, जो मित्र को कभी गिरने न दे, गिरता हुआ मित्र को उठाने की शक्ति रखता हो, हिम्मत रखता हो। क्योंकि ये संसार तो छल कपट से भरा हुआ है, इसमें अनेकों मित्र मिल जाएंगे परंतु छल कपट से भरे हुए मिलेंगे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मिलेंगे। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य का परम कर्तव्य बनता है कि वह अच्छे मित्रों का संग्रहण करे, अच्छे मित्रों को कभी त्यागे नहीं, ऐसा आचरण न करे कि कभी अच्छा मित्र आपके जीवन से रूठ जाए, हट जाए। अच्छे मित्रों को हृदय से लगाकर रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है, तभी उसका जीवन सुखी, संपन्न, समृद्ध और सिद्धियों को प्राप्त कर पाएगा। कहते हैं, चौपाई है, वेद ग्रंथ नित्य पढ़े पढ़ावे, सकल कष्ट संताप मिटावे, भागवत पंचम वेद प्रकाशा, नर नारी सबकी अभिलाषा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति वेद ग्रंथ को पढ़ता है, पढ़ाता है, उसके जीवन का सकल संताप वेद और ग्रंथों के सिद्धांतों को पालन करने से सारा संताप मिट जाता है। क्योंकि हे अर्जुन, ये पंचम वेद है, भागवत पंचम वेद है, सभी वेदों का सारांश है, सभी वेदों का निचोड़ है। जो वेद का अध्ययन करना चाहता है, अगर वह श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन करता है तो वह नर नारी सब का अभिलाषा को पूर्ण करने वाला यह ग्रंथ है। कहते हैं कि त्रिभुवन कृष्ण से नेह लगाओ, गृहस्थ जीवन उन्नत बनाओ। त्रिभुवन कृष्ण से नेह लगाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ त्याग दो और तुम ये अपने मित्र इस कृष्ण से नेह लगाओ, तुम्हारा सारा कल्याण कराना मेरी जिम्मेदारी है। कहते हैं ना कि जब आप विपत्ति में हो, परेशानी में हो और कोई मित्र आकर के धीरे से आपके कंधे पे हाथ रखे और वो कहे कि क्यों परेशान हो, मैं हूं ना, यकीन मानिए आपका सारा दुख, दर्द और कष्ट सब खत्म हो जाता है। क्योंकि वो हिम्मत मिलता है, वो साहस मिलता है कि मेरे साथ मेरा मित्र है। और भगवान यही कहते हैं कि तुम किसके बात करते हो, तुम क्या पाना चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरी बात मानो और मेरे शरण में आओ, मेरे को अपनाओ, मेरे से स्नेह करो, क्योंकि मैं तुम्हारा कल्याण कराना चाहता हूं, तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। कहते हैं कि हमसे प्रेम करो और फिर अपने गृह जीवन को उन्नत बनाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तभी कर्तव्य पूरा होगा जब वो कृष्ण में प्रेम लगाता है, जब ईश्वर का दर्शन करता है, जब ईश्वर का भाव रखता है और ईश्वर आचरण को अपने आचरण में धारण करता है कि राधे कृष्ण चरित्र को धारो, अज्ञानी श्रेष्ठ संसार संवारो। राधिका की बात आती है तो राधिका की जब बात आती है तो प्रेम का चरम स्थिति को प्राप्त करना मां राधिका को ध्यान में जो करते के साथ में ये बात आ जाती है कि जो सब कुछ त्याग करके, सर्वस्व सांसारिक विषय वस्तुओं को छोड़ करके, अपने शरीर को भी छोड़ करके जो भगवान कृष्ण से नेह लगाने वाली है, जो अपने आराध्य कृष्ण को हर प्रकार से सुखी देखना चाहती है, संपन्न देखना चाहती है, मुस्कुराते हुए देखना चाहती है, अगर वह प्रेमिका है तो मां राधिका है। और जो ऐसा भाव रखता हो वही तो अच्छा मित्र है, वही तो प्रेमी है। इसलिए जीवंत हो गया मां राधिका का प्रेम,
जो अगाध प्रेम करती है अपने प्रेमी कृष्ण से। और कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण माता राधिका को सर्वस्व स्थान प्रदान करते हैं। सभी गोपिकाओं का स्नेह से हमेशा भरे हुए भगवान कृष्ण सब में रमे हुए हैं, सबके लिए जीते हैं, सबके लिए मरते हैं। ऐसा मित्र, ऐसा आराध्य, ऐसा प्रेमी कहाँ मिलेगा। इसलिए अगर आपको जीवन में जीना है तो निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से, निसंकोच भाव से प्रेम करें। माता से प्रेम करें, पिता से प्रेम करें, भाई से प्रेम करें, बहन से प्रेम करें, पत्नी से प्रेम करें, बेटी से प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। ये आपका परम कर्तव्य है। जो सबसे प्रेम करता है तभी तो भगवान कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा वसुधा जो है ये सब हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है, संबंधी है। यह सनातन धर्म का उद्घोष है कि मनुष्य केवल मनुष्य नहीं है, वह अकेले नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण सृष्टि उसका परिवार है, संबंधी है, और संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसा भाव जब आपके मन में होते हैं तब आप स्वयं भगवान कृष्ण के अनुचर बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। क्योंकि भक्ति के बिना सिद्धियों को प्राप्त करना मुश्किल है। इसके साथ कहते हैं कि प्रेम भक्तिमय ज्ञान को जागृत करो जगदीश, हम तुझ में हम में तू ही भरो अद्वैत आशीष। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे मेरे आराध्य, आज मैं सब कुछ देख लिया, मैं समझ गया, और मैं अब इस ब्रह्म तत्व को समझ गया हूँ, मैं आपके विराट स्वरूप को भी समझ गया, देख लिया। हे भगवान, अब हमारे को भक्ति प्रदान कीजिए कि मैं आपका ही अनुसरण करूं, मैं आपसे ही प्रेम करूं, और मैं आप ही के आज्ञा को पालन करूं। कहते हैं भक्ति, प्रेम भक्तिमय ज्ञान का। जगदीश, हे जगदीश, आप जागृत करो, हम पर आशीर्वाद बनाओ, हमको आशीर्वाद दो कि हम तुझ में हम में तू ही। ऐसा अद्वैत भाव कहीं मेरे को दिखने को नहीं मिला, और आज आपने जो हमें एहसास कराया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और हे कृष्ण, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। वहीं पे अर्जुन गांडी उठाता है और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, और धर्म युद्ध में अधर्मियों का नाश करता है, और अधर्मियों का नाश करके एक नव निर्माण के लिए रिक्त स्थान करता है। वहां एक नव निर्माण होता है, नए युग का निर्माण होता है। भगवान कृष्ण इस भांति उन सभी अहंकारियों का, दुराचारियों का, व्यभिचारियों का, अत्याचारियों का, बलात्कारियों का सर्वनाश करते हैं, और पुनः एक दैवी शक्ति से युक्त अच्छा वातावरण से परिपूर्ण नवयुग का निर्माण करते हैं।